हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस नए वीडियो में हम देखने वाले हैं संबंध एवं फलन नामक चैप्टर से एक क्वेश्चन, उदाहरण नंबर 3, जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। यदि आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से हल करना सीख जाएंगे। तो आइए इसको पढ़ते हैं, उसके बाद हम इसका हल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि उदाहरण नंबर 3। ठीक है, उदाहरण नंबर 3। उदाहरण नंबर 3 में लिखा है, मान लीजिए कि एल किसी समतल में, ठीक है, एल किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं, ठीक है, समस्त रेखाओं का एक समुच्चय है। ठीक है, एक समुच्चय है तथा आर बराबर L1 L2 सच डेट, यानी कि L1 L2 पर लंब है। यहाँ पे लिखा है ना, L1 L2 पे लंब है। उसके बाद लिखा है समुच्चय L में परिभाषित एक संबंध है, यानी कि जो समुच्चय L है, यानी कि L1 L2, ये एक परिभाषित एक संबंध है। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है, तब सिद्ध कीजिए, यदि ये परिभाषित है तो सिद्ध कीजिए कि आर सममित, ठीक है, जो आर है, आर जो कि L1 L2 पर लंब है, यानी कि L में परिभाषित है, तो आर सममित है, किंतु ये यह न तो स्वतुल्य और न ही संक्रामक है। तो सबसे पहले परिभाषित है कि जो आर है भैया, वो आर हमारा एल से एल में क्या है, परिभाषित है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन को ही लिख लेते हैं। जो आर है, ठीक है, आर हमारा जो है L1 कामा L2, ठीक है, सच डैट L1 कामा L2 पर लंब है। ठीक है, लंब है, ये हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारा जो कि क्वेश्चन में क्या हुआ भैया, दिया हुआ कि आर जो है एल, देखिए लिखे हैं कि आर क्या है कि एल में परिभाषित है। लिखा है ना, समुच्चय जो एल है वो एल में परिभाषित एक संबंध है, जो कि एल में परिभाषित है। यदि ये L1 L2 पे लंब है, यहाँ पे क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है, तो हमारा सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि आर सममित है, किंतु ये न तो स्वतुल्य है और न ही संक्रामक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्वतुल्य को चेक करते हैं। स्वतुल्य, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं स्वतुल्य, स्वतुल्य स्वतुल्य संबंध। ठीक है, स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध में हम मानेंगे, क्या मानेंगे भैया, मानेंगे कि माना यहाँ से हम क्या कर रहे हैं कि हल कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा हल है। मानने से पहले हम देखते हैं कि मानेंगे क्या, पहले यही देख लेते हैं कि माना सॉरी, यहाँ पे माना नहीं, फिर दोबारा से माना लिखते हैं। माना L1 L1 पर लंब है। ठीक है, L1 L1 पर क्या है भैया, लंब है, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। L1 L1 पर लंब है, तो हम कैसे इसको चेक करेंगे L1 L1 पर लंब है कि नहीं है। तो हम जैसे देखिए, इसमें दिया है कि किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का, जो कि समस्त रेखाएं समतल में, समस्त रेखाएं जो है वो किसमें परिभाषित है, जब वो L1 L1 पर लंब है। तो देखिए L1 L1 पर लंब है कि नहीं, देखिए फिगर समझिएगा ऐसे। ये बताइए, जब कि L1 है तो L1 L1 पर लंब कैसे होगा। अब लंब होने के लिए हमको क्या चाहिए, लंब होने के लिए हमको चाहिए ऐसे, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे बना रहे हैं ऐसे। मान लीजिए ये हो गया हमारा L1 और ये हो गया हमारा L2। ऐसे में हमारा क्या होगा भैया, ये होते हैं L1 L2 पर लंब, यानी कि L1 L2 होंगे तब न लंब होंगे। अब जैसे यहाँ पे फिगर में ही देख लीजिए, यहाँ बना रहे हैं, ये हमारे हो गए, अब हमारे हो गए L1,
अब L1 पर लंब है, कैसे होगा भैया? देखिए अब जैसे ये मान लीजिए क्या है, कोई रेखा है, ठीक है, ये खुद के समक्ष कैसे लंब हो सकता है? कोई स्वयं के, जैसे मान लीजिए कोई भी है व्यक्ति, वह स्वयं पे लंब कैसे हो सकता है? लंब नहीं हो सकता है। तो हमने जो माना हुआ है वो क्या हुआ है कि गलत माने हुए हैं। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे कि माना L1 कॉमा L1 पर लंब नहीं है, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे L1 कॉमा L1 पर लंब नहीं है। यहाँ पे जो एक क्वेश्चन में ये लंब लंब नहीं है, ठीक है। तो जब L1 कॉमा L1 पर लंब नहीं है, यानी कि L1 कॉमा L1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, L1 कॉमा L1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, यानी कि यह एक स्वतुल्य संबंध नहीं है, ठीक है, यह एक स्वतुल्य संबंध नहीं है। इसके बाद वीडियो में हम, या फिर इसके पहले वीडियो में आपने यदि स्वतुल्य, संक्रामक और क्या है सममित और क्या होता है तुल्यता संबंध को यदि आपने पढ़ा होगा तो इसको बहुत ही आसानी से समझ रहे हैं, ठीक है। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो वीडियो के सॉरी तो हमारे जो चैनल है उसमें जाइए, उसके बाद आप वीडियोज में जाइए या फिर प्लेलिस्ट में जाकर उसे पढ़ सकते हैं, स्वतुल्य, संक्रामक और सममित तुल्यता, ठीक है। तो हमारा देखिए L1 कॉमा L2 सॉरी L1 यदि बिलोंग्स टू R होता तो हमारा क्या होता है भैया, ये एक संबंध, स्वतुल्य संबंध होता है। यदि यहाँ पे क्या है कि जो L1 कॉमा L2 है डज नॉट बिलोंग्स टू R है, इसलिए यह स्वतुल्य संबंध नहीं है। भैया कोई किसी के, जैसे यही मार्कर है, यह किसी के लंब कैसे होगा? अब जैसे ऐसे रहता तो लंब कह देते हैं, लंब नहीं होगा ना, इसीलिए। अब आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे क्या लिखे भैया यहाँ पे, ये हो गया सममित, स्वतुल्य हो गया। अब हम देखेंगे सममित। सममित में क्या होता है? सममित यहाँ पे लिखते हैं सममित, सममित संबंध, ठीक है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको स्वतुल्य नहीं समझ में आएगा, तो इसमें थोड़ी सी और समझ में आ जाएगा कि हम कहना क्या चाहते हैं। उसके बाद संक्रामक में और सा समझ में आ जाएगा। तो देखिए इसमें हम क्या माना, हमने माना, इसमें हम मानते हैं, यहाँ पे हमने माना कि L1 कॉमा L2 बिलोंग्स टू R, ठीक है। हमने माना L1 कॉमा L2 बिलोंग्स टू R। यहाँ पे आप फिगर बना सकते हैं जैसे हमने बनाए हैं यहाँ पे, ठीक है। ये उसके बाद देखिए हम कह रहे हैं यदि L1 L2 पे लंब है, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि L1 कामा L1 L2 पर लंब है, ठीक है, L1 L2 पे लंब हो। अब इसको चेक करने के पहले चेक करेंगे तो कैसे चेक करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे फिगर बनाया इसी प्रकार से यहाँ फिगर बनाएंगे कि L1 L2 पे लंब है या फिर नहीं। यदि लंब हुआ तो उसके बाद हमको क्या चाहिएगा, L2 L1 पर लंब। तो बता रहे हैं कि देखिए यहाँ पे हमने क्या की, एक फिगर बना रहे हैं, फिगर आप सभी को दिख रहा होगा, यहाँ छोटा सा फिगर बनाया क्योंकि जगह कम है, ठीक है, इस प्रकार से आप सभी को दिख रहा होगा। तो हमने इसे मान लिया L1 और इसे मान लिया L2, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि L1 L2 पे लंब है, L1 L2 पे लंब। जैसे देखिए यहाँ पे हमारे, यहाँ पे मार्कर रख देते हैं, दो मार्कर है, इस प्रकार से हमने फिगर बनाया है, ठीक है। इस प्रकार से हमने क्या किया है, इसको L1 और इसको L2, तो देख रहे हैं कि L1 जो L1 है यह L2 पे लंब है। तो यानी कि हमने जो माना है L1 कॉमा L2 बिलोंग्स टू R, यानी कि L1 L2 पे लंब है, तो हमने सही माना है। फिगर के माध्यम से आप समझेंगे, ठीक है। तो अब इसके बाद हमको क्या चाहिएगा, जब L1 L2 पे लंब है, यानी कि जब L1 L2 पे लंब है, अब आगे लिखेंगे, इस मार्कर से लिखें, जब L1 L2 पे लंब है तो जाहिर सी बात है कि L2 L1 पर लंब लंब है, ठीक है। तब हमारा क्या होगा, L2 L1 पर भी लंब बोला। अब जैसे देखिए यहाँ पे इसी फिगर को समझिएगा कि
यहाँ पे ऐसे इस फिगर को बनाया है, L1 है, ये क्या है L2 है, इस प्रकार से बनाया है L1 L2। जब L1 L2 पे लंब है तो यानी कि L2 भी L1 पर लंब होगा, होगा कि नहीं। जब L1 L2 पे लंब है तो L1 L2 पे लंब है तो L2 भी L1 पर लंब होगा। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि L2 L1 पर लंब है। जब L2 L1 पर लंब है तो हम कह सकते हैं कि जो भैया है कि L2 L1 बिलोंग्स टू R, कह सकते हैं कि नहीं। तो हमारा यहाँ पे क्या हुआ कि L1 L2 बिलोंग्स टू R भी मिल गया और L2 L1 बिलोंग्स टू R मिल रहा है। तो हम इसे क्या कहेंगे कि यह एक सममित संबंध है। ठीक है, यह एक सममित संबंध है। आप फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं और फिगर बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप फिगर बना सकते हैं। यहाँ पे जगह कम होने की वजह से हमने छोटा सा फिगर बनाया है जो कि कुछ इस प्रकार से दिख रहा होगा आपको। सममित में इस प्रकार से दिख रहा होगा और स्वतुल्य में इस प्रकार से। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे संक्रामक। संक्रामक में और थोड़ी सी आपको ज्यादा समझ में आएंगे और संक्रामक में थोड़ी सी ध्यान आपको एकत्रित करके देखना पड़ेगा क्योंकि यह और भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हम देखेंगे, क्या देखेंगे भैया, संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध। ठीक है, संक्रामक संबंध देखेंगे। तो संक्रामक संबंध देखने से पहले हम क्या मानेंगे, मानेंगे कि माना जैसे हमने माना है L1, L2 बिलोंग्स टू R, तो हम यहाँ पे मानेंगे L1, L2 बिलोंग्स टू R तथा मानेंगे L2, L3 बिलोंग्स टू, यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पे लिख लो, तथा L2, L3 बिलोंग्स टू R। ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार से लिखेंगे L2, L3 बिलोंग्स टू R। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, जब L1, L2 बिलोंग्स टू R है तो हम क्या करते हैं कि लिखेंगे, इसका मतलब यही होगा कि L1, L2 पर लंब है, मतलब L1 L2 पे लंब है, इस प्रकार से पढ़ेंगे। तथा इसका मतलब क्या होगा कि L2 L3 पर लंब है। ठीक है, L2 L3 पे लंब है। तो हम फिगर बनाते हैं। फिगर देखिए हम यहाँ पे बना रहे हैं छोटा सा। ठीक है, इस प्रकार से। तो हमने क्या देखा भैया, हमने देखा यहाँ पे ये हो गया हमारा L1, ये हमारा हो गया L2 और यहाँ हमने बना दिए क्या, L3। ठीक है, L3। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि L1, L2 बिलोंग्स टू R, यानी कि L1 L2 पे लंब है। तो हमारा ये फिगर किस प्रकार से बना है, ये फिगर बनाया हमने इस प्रकार से। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। एक मिनट, जैसे देखिए हमने हमारा जो फिगर बना है कुछ इस टाइप से। ठीक है, कुछ इस टाइप से बना हुआ है, जो कि हमारा ये क्या है L1। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसी का। ठीक है, L1 L2 L3। तो हम देख रहे हैं कि L1 L2 के लंब है और L2 भी L1 के लंब है, परंतु इसमें क्या है कि देखिए जब हम देख रहे हैं कि L2 L3 के लंब है। ठीक है, L2 L3 के लंब, ये जो इसके, तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं भैया कि देखिए यहाँ पे जब हमारा L1 L2 यानी कि जब L1 L2 बिलोंग्स टू R, ये हमारा L1 L2 पे लंब है। L2 L3 पर भी लंब है, किंतु जब ये दोनों संबंध होते हैं तो हमारा देखिए जब एक प्रकार से देखिए हम संक्रामक संबंध को बता रहे हैं। जैसे देखिए हमारा होता है ना कि दो टॉपिक है। ठीक है, दोनों में जैसे इस प्रकार से समझिए संक्रामक को जैसे देखिए इस व्यक्ति का कनेक्शन इस व्यक्ति से है और इस व्यक्ति का कनेक्शन इस व्यक्ति से है, तो इस बीच वाले व्यक्ति को हटा दीजिए, इस व्यक्ति का कनेक्शन इस व्यक्ति से दिखना चाहिए। संक्रामक को एक शॉर्ट में समझाया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम देखेंगे हम कि L1 L3 पे लंब है कि नहीं।
तो हमारा L1 L3 के लंब कहाँ है, L1 L3 के समांतर है। इसी प्रकार से हमने बनाया था ना। अब देखिए जब यहाँ पे जब L1 L2 पे तो लंब है, L2 भी L1 पे लंब है, किंतु L1 L3 के समांतर है, L1 L3 के लंबवत नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो है L1 L2 के समांतर है, समांतर है। तो हम लिखेंगे तो L1 L3 के समांतर है, और उसके बाद लिखेंगे L1 L3 पर लंब नहीं है, ठीक है, नहीं है। जो कि L1 L3 पर लंब हमको यदि मिलता तो हम कहते हैं यह एक संक्रामक संबंध है। तो हम क्या कहेंगे कि L1, L3 डज नॉट बिलोंग्स टू R, यानी कि L1, L3 डज नॉट बिलोंग्स टू R मिल गया तो हम कहेंगे यह एक संक्रामक संबंध नहीं है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिए। जहां पे यह देखिए यहाँ पे भी ये L1 L3 पे लंब नहीं है, और ये क्या है, संक्रामक संबंध नहीं है, ये क्या है, स्वतुल्य संबंध नहीं है, किंतु यह सममित संबंध है, ठीक है। आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। यदि आपको नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं, या आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, हम फिर से समझाने का प्रयत्न करेंगे और भी बेहतर। यहाँ पे जगह कम होने की वजह से हमने ऐसे लिखा हुआ है, आप चाहे तो इसे ऐसे लिखिए, इसके बाद इसके आगे देख सकते हैं तथा कर, ठीक है। इस प्रकार से यदि आपने स्वतुल्य सममित संक्रामक तुल्यता संबंध को देखा है इसके पहले वीडियो में कि स्वतुल्य क्या होते हैं, संक्रामक क्या होते हैं, सममित क्या होते हैं, तो आप इस वीडियो को बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो हमारे लॉन्ग होती है क्योंकि हम समझाने पर थोड़ा ज्यादा टाइम दे देते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और भी किसी भी टॉपिक को वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर बहुत जल्द वीडियो अपलोड करने का प्रयत्न करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है।